Hello students, welcome to BBVN online classes. So, in our previous video, we were reading the chapter Feelings, and this poem is written by C.J. Heck. Mainly, this contains a kind of feeling of a boy that who expresses his feelings towards his mother. So, as we have read in the first stanza, that he didn't understand that why people hurt someone. But here he says that I don't get the reason behind why the kids say stuff to me that hurts me. Didn't they even care about the feelings? That I also have some feelings. So why do they say stuff like that or things like that is going to hurt me? So in his question's reply, his mother explains that the childrens who say it's hurting stuffs to you are very much in anger, and they do not know how to fix their anger. That is why they say things that hurts you, because in this way they can sustain their pain. Maybe they will satisfy themselves that you are also hurt, you are also in pain, so they are okay. So नेक्स्ट स्टेंजा जो है हमारा वो हम शुरू करते हैं. मॉम सेड लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू स्टे एंग्री. ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है. टू स्टे एंग्री कि अगर आप हर टाइम ही एंग्री रहोगे तो क्या नहीं कर पाओगे, लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाओगे. इफ़ यू लेट इट एंगर गेट्स बिगर ईच डे. और अगर आप इस एंगर को बिना फिक्स किए अपने मन में ही छोड़ देते हैं तो एंगर गेट्स बिगर ईच डे. तो एंगर जो है वो हर दिन के साथ में क्या होता जाता है, बिग होता जाता है, बड़ा होता जाता है. बट हैप्पीनेस ग्रोज फास्टर देन एंगर कैन. बट वो माँ जो है वो ये बात भी कहती है कि खुशी जो है वो एंगर से भी ज़्यादा फास्टली जो है ग्रो करती है. सो बी हैप्पी, इट्स बेटर दैट वे. इसलिए हमेशा खुश रहो, क्योंकि एंग्री रहने से तो अच्छा है कि हम क्या करें, हर एक लाइफ के मोमेंट को इंजॉय करें. सो दैट इज़ वाई हियर इन दिस स्टेंजा the mother is giving advice to his son about happiness and angriness. She says that life is too short, so enjoy each and every moment of life. But if you have anger in your heart, then it is going to be get bigger and bigger each day. You are not going to be happy carrying anger in your heart. So it is much easy to be happy, as happiness grows faster than the anger. So mother advises her son to be happy. So let us read the fourth stanza. Mom said, just stand up for my feelings, but do it nice and don't get all mad. I try, but it sure is not easy. Being nice when they have made me so sad. लास्ट का जो स्टेंजा है उसमें यहाँ पर माई फीलिंग्स आया है, बिकॉज ये वाला स्टेंजा जो है वो हमारा पॉइंट कह रहा है कि माँ ने मुझे एडवाइस किया है कि मैं अपनी फीलिंग्स जो भी हैं, यानी कि जो मेरे इमोशंस हैं, मैं उनके लिए क्या करूँ, स्टैंड अप करूँ, खड़ा हो जाऊँ, दूसरों के सामने अपनी फीलिंग्स को रखूं कि अगर आप मुझे कुछ कह रहे हैं तो दैट इज़ रियली हर्टिंग मी, सो स्टॉप सेइंग दिस. ये बात मैं उनसे कहूँ, बट डू इट नाइस. लेकिन जो लोग मुझे हर्ट करने वाले स्टफ़ कह रहे हैं, मैं उनको भी अपनी बात क्या करूँ, नाइसली कहूँ, अच्छे से कहूँ. एंड डोंट गेट ऑल मैड. और कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ पर अपनी एंगर से ख़राब ना करूँ. आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, बट इट श्योर इज़ नॉट ईजी. लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला आपको विदाउट एनी काइंड ऑफ रीज़न हर्ट कर रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है, और आप जब अपनी बात उसके सामने रखें तो बहुत अच्छे से रखें, ये ईजी नहीं है. Being nice when they have made me so sad.
क्योंकि उन लोगों के सामने, उन लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करना, उनसे अच्छे से रहना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, मुझे हर टाइम पर दुखी कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो ह्यूमन नेचर। साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जो इंसान आपको हर्ट करता है, आपको अपनी बातों से या अपने एक्शंस से सैड करता है, आप उससे कितना भी कोशिश करें बट हर टाइम पर नाइस नहीं हो सकते। बट माँ कहती है कि बिना किसी को हर्ट किए अपनी बात को अच्छे से कहना चाहिए। स्टैंड अप फॉर माई फीलिंग्स, मुझे जो कहना है, मेरे जो इमोशंस है वो दूसरों के सामने रखने चाहिए, बट in a nice way. So this is all about the poem. Here C.J. Hacks says that अगर लोग आपको बुरा भी कहते हैं in case, तो आप अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को उन लोगों के सामने बहुत ही अच्छे वे में रखिए. So this is all for today. In our next session we will discuss about its question and answer. Thank you.